नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे कबूल करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। आपके मैरिज, करियर और सभी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी इस पूरे विश्लेषण में रखी जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग है। यह एक डिटेल्ड एनालिटिकल एंड ऑब्जर्वेटिव टाइप के नेचर और पर्सनैलिटी को बिल्ड करती है। इस कंडीशन में हर काम बहुत ज्यादा सोच विचार के करना, सूझबूझ के साथ निर्णय लेना, स्टेप बाय स्टेप लाइफ में आगे बढ़ना, किसी तरह की जल्दबाजी, हड़बड़ी जैसी चीजें यहाँ पर व्यक्तित्व में देखने को नहीं मिलती। एक्सेप्शनल आपका जो मार्स लाइन है वो हार्ट से कनेक्टेड है, तो रिलेशन में आने में आप जल्दबाजी जरूर करेंगे। रिलेशन के रिगार्डिंग तुरंत निर्णय लेकर के तमाम तरह की योजना बनाते हुए पाए जाएंगे। अदरवाइज इस तरह के फिंगर में यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बहुत बड़ा इंसान बनाने के लिए प्रेरित करता है, बहुत ऊपर उठाने के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के फिंगर में स्मूथनेस, कामनेस व्यक्तित्व में बहुत अच्छी समय के साथ साथ आती जाती है, जिसके कारण आप जैसे जातक बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस, नॉलेज, विजडम अपने लाइफ में गेन कर पाने के साथ में किसी भी तरह के क्षेत्र में बहुत सही ढंग से स्टेबल रह करके काम कर पाने में सक्षम होते हैं। इस कंडीशन में सिर्फ एक नेगेटिविटी होती है कि यह कॉम्बिनेशन थोड़ा टाल मटोल आलस्य को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि बहुत सारी जो विचारें आ रही होती हैं वो सिर्फ सोच में ही निर्मित होती रहती हैं, उसके रिगार्डिंग एक्शन कहीं ना कहीं नहीं ले पाते हैं। इसलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग भी डेवलप हो जाता है। लेकिन इस तरह की फिंगर जब भी होती है तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जैसे जातक वह सभी तरह के कार्य के लिए बने हैं जिसमें तमाम तरह की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जा सके, बहुत ज्यादा बोझ लेकर के जहां पर काम किया जा सके, तमाम तरह के प्रेशराइज स्ट्रगलिंग सिचुएशन को इजिली हैंडल, टेकल, फेस यहाँ पर किया जा सके। साथ ही साथ जब पाम का स्ट्रक्चर स्क्वायरिश हैंड में आता है तो ये कॉम्बिनेशन हार्ड वर्किंग टाइप का नेचर देता है, डाउन टू अर्थ भी बनाता है, बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी गेन करते हुए आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं, और उन्हीं सारी चीजों के कारण लग्जरीज, मटेरियलिज्म भी लाइफ में आती है। तो ये इस तरह के फिंगर व्यक्ति को बड़ी सोच, बड़ी नियत, बड़ा कुछ करने जैसी चेष्टा बल हमेशा देती रहती है, और इस तरीके का पाम स्ट्रक्चर रिसोर्सेस, मटेरियलिज्म, वेल्दीनेस को क्रिएट करने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए इस तरह की कॉम्बिनेशन को एयर एलिमेंट हैंड यहाँ पर कहा जाता है, जिसका तात्पर्य होता है कि ऐसे जातक बुद्धिमान, डीप थिंकर, हर विषय को लेकर के एनालिसिस करना, हर छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना, फ्लेक्सिबल टाइप का नेचर पर्सनैलिटी भी यहाँ पर होता है, ग्रेट कम्युनिकेशन, सेल्फ मोटिवेटेड और लॉजिकल टाइप का नेचर भी यह देता है। बोझ लेने की आदत यहाँ पर थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है, इसलिए वह सभी तरह के क्षेत्र जिसमें फ्रीडम हो, आउन स्पेस हो, खुद के अनुसार काम करने की योग्यता हो, वहां पर ज्यादा प्रोग्रेस देखने को मिलती है। यह कॉम्बिनेशन एट द एंड लाइफ में ग्रेट लेवल का मटेरियलिज्म, वेल्दीनेस और ओवरऑल पावर पोजीशन के रिगार्डिंग गेन देने के लिए प्रेरित करते रहेगा। और इन्हीं सारी चीजों के कारण आपकी जो लक लाइन है ये एकाएक बहुत स्ट्रांगली 2 बार बदली है। जब लक लाइन में इस तरीके से चेंजेस होते हैं जिसमें एक के ऊपर एक रेखा आ जाए तो इसे अपग्रेडेशन लाइन के तहत देखा जाता है। इस कंडीशन में करियर के रिगार्डिंग लगातार चेंजेस और अपग्रेडेशन होने के तहत पावर पोजीशन, अथॉरिटी, अर्निंग कैपेबिलिटी यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिलती है। ये सब समय आपके जीवन में एक इवेंट 34 के पहले हो जाएगा और दूसरा इवेंट 41 के पहले। इन सारी तरह की योग्यताओं होने के बावजूद भी, सूर्य की रेखा की अच्छी मजबूती होने के बावजूद भी आपका सैटर्न लक लाइन डायरेक्ट सैटर्न से कनेक्टेड नहीं है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में डिजायर्ड रिजल्ट गेन करने में कहीं ना कहीं एक बार अड़चन, बाधा, रुकावट, देरी देखने को मिलती है। एक एफर्ट्स या इनिशिएशन में यहाँ पर काम नहीं बनते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि इस तरह के सैटर्न बहुत ज्यादा परफेक्शन की तरफ व्यक्ति को लेकर के जाते हैं। इन्हीं सारी चीजों के कारण सबसे पहला जो क्वेरी आपके रिलेशन के रिगार्डिंग और इम्पोर्टेंट क्वेरी है उसका आंसर हम देना चाहेंगे, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी यूनियन लाइन के रिगार्डिंग मल्टीपल यूनियन लाइन जब बनती है तो मल्टीपल अट्रैक्शन और रिलेशन को यह लाइफ में क्रिएट करती है या अट्रैक्ट करती है। इस कंडीशन में यह देखा जाता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग लाइन कौन सी है जो आपको पर्टिकुलर एक एज में आकर के लाइफ पार्टनर देने वाली रहेगी। सबसे पहले यहाँ पर हम देख सकेंगे कि टीन एज के तहत में माइन्यूट लेवल पे लाइन्स है। इसके बाद में जो करंट आपका रिलेशन है उसकी रेखा ये है। देन आफ्टर थर्ड वन लाइन अवेलेबल है, फोर्थ वन लाइन भी अवेलेबल है। तो इस कंडीशन में आगे चल करके भी आपके और ज्यादा रिलेशन बनने के चांसेस रहेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइन आपका फोर्थ वन है। यह अप्रोक्सीमेटली 28 और 9 के एज में स्ट्रॉन्ग रिलेशन होने के योगों को रिप्रेजेंट किया है। उसके पीछे का कारण भी आपको बतलाते हैं।
जब भी मार्स लाइन इस तरीके से हार्ट लाइन से कनेक्ट हो जाती है तो ये मांगलिक योग का भी निर्माण करती है और इस कंडीशन में एक रिलेशन डेफिनेटली ब्रेक होते हुए देखने को मिलता है। तब जाकर के ये मांगलिक योग कंप्लीट अपना रिजल्ट दे पाता है, जिसमें आने वाला समय बहुत ज्यादा स्मूथ, कंफर्टेबल और बेनिफिशियल देखने को मिलता है इमोशंस और खासकर रिलेशंस के रिगार्डिंग। दूसरी बात, यहाँ पर आपके जुपिटर पे स्ट्रांगली आड़ी रेखा मौजूद है जो कि अरेंज मैरिज को यहाँ पर कंफर्म करता है। माता पिता की पसंद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से होने वाले विवाह को यह दर्शाता है, जिसमें पास्ट लाइफ कनेक्शन भी देखने को मिलता है। तो अभी का जो वर्तमान रिश्ता है उसमें किसी तरह की मजबूती नहीं है कि ये मैरिज में कन्वर्ट हो, क्योंकि यह पेंडिंग कर्मास के अतिरिक्त आया है, जिसमें जो हिसाब किताब है वो पूरा होना है। लेकिन जब जुपिटर पे आड़ी रेखा होती है तो पितृ पूर्वजों की कृपा से, देवीय कृपा से ऐसे जीवन साथी जीवन में आते हैं जिसके बाद में सिर्फ और सिर्फ विकास ही होता है। सूझबूझ, समझदारी से लेकर के घर परिवार संसाधन तक, पद सम्मान जैसी चीजों से स्टेटस और रॉयल्टी तक सब लाइफ में यहाँ पर अपग्रेड हो रहा होता है, क्योंकि ये जो पार्टनर आते हैं वो ब्लेसिंग लेकर के आते हैं और वही ब्लेसिंग यहाँ पर हमें दिखाई भी पड़ती है माता पिता के सहयोग के द्वारा। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में ट्रस्ट द प्रोसेस यानी उसके बनाए गए तमाम तरह के नियम कायदे पर विश्वास रखना चाहिए। आने वाले समय में आपके जब सोल कनेक्टेड पार्टनर आएंगे तो ऑटोमेटिकली जो अपग्रेडेशन, प्रमोशन, ग्रोथ, वेल्दीनेस आपके लाइफ में आएगा वो आपको अभी चाह करके भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्स का जब कनेक्शन होता है तो लड़ाइयां निश्चित रूप से देखने को मिलती है और इस कंडीशन में आप अपने घर परिवार को भले से मना भी लें, लेकिन सामने जो है उनके घर परिवार से दिक्कतें आएगी, क्योंकि ये रेखा का काम है कहीं ना कहीं से दिक्कत देना, मानसिक तनाव देना, भावनात्मक कष्ट देना। इसीलिए मार्स रेमेडी भी यहाँ करना जरूरी है ताकि यह कष्ट बड़े स्तर का देखने को ना मिले। और जुपिटर के ऊपर जब भी आड़ी रेखा होती है तो यह आप जैसे जातकों को बहुत ज्यादा दयालु, धार्मिक और हमेशा मददगार किस्म की प्रवृत्ति निर्मित करने वाली रहती है, जिसके कारण आप जैसे जातक अत्यधिक दिल से सोचते हैं और इसीलिए हृदय रेखा भी गुरु तक चल जाती है, अपर पोर्शन तक, जो इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग टाइप के नेचर को बिल्ड करता है। इस कंडीशन में हमेशा देने की आदत देखने को मिलती है और अपने लोगों के लिए फिर लिमिट नहीं लगा पाते, किसी भी तरह का सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटते सपोर्ट करने के लिए। दिल से अत्यधिक निर्णय लेते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक सोचते विचारते भी हैं और इस कंडीशन में देन आफ्टर इमोशनल ट्रबल बहुत बार आते हुए, इमोशनल सेटबैक्स आते हुए देखने को मिल जाता है। तो ये रेखा इसलिए मौजूद हुई है ताकि आप अनगिनत लोगों की सहायता कर सके, समाज सेवा कर सके, जिनको कोई नहीं पूछ रहा है आप उनके लिए हमेशा खड़े रह सके, पुण्य अर्जित कर सके, ईमानदार रहे और अपने लाइफ में स्मूथनेस मेंटेन रखे, जिसमें सुकून, शांति, आनंद की अनुभूति लगातार करते रहें। लेकिन अगर यही कॉम्बिनेशन के विपरीत जाकर के आपने अपने जिद पे या इमोशनल बिहेवियर पे जो जो काम किए वहां पर आपको सिर्फ मुंह की खानी पड़ेगी, यानी वहां सिर्फ नुकसान होगा। और इसके लिए आप अपना पास्ट भी उठाकर देख सकते हैं कि जब जब आप इमोशनल, सेंटिमेंटल होकर के कोई भी निर्णय लिए हैं, काम किए हैं, एक्शंस लिए हैं, आपको नुकसान देखने को मिला है या नहीं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपके लॉन्ग फिंगर अवेलेबल है, जब तक हर बात के जड़ तक नहीं पहुंच जाते, जब तक प्रॉपर एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर लेते, कहीं कुछ भी निर्णय लेने की आपको जरूरत नहीं है। लॉन्ग फिंगर में व्यक्ति जितना ज्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड होते जाते हैं उतना लाइफ में लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपग्रेड होता चला जाता है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखते हैं लिटिल फिंगर की लेंथ के बारे में। तो थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंचा है, जिसके कारण यह आपको कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा देने वाला है। बिजनेस लक भी और साइड अर्निंग के थ्रू किसी भी तरह का इंडिपेंडेंट वर्क आप यहाँ पर कर सकते हैं। आपको पैसा जीवन में अच्छा देखने को मिलेगा। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में, फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब थोड़ी बहुत भी स्ट्रांग होती है तो लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर, इमोशनल, सेंटिमेंटल टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जुपिटर को लाइफ में गेन करना है ऑनरशिप, प्रॉपर रिकॉग्निशन, प्रॉपर एक तरीके से पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, एक बड़े स्तर पर जाकर के विराजमान होना है। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में नॉलेज, विजडम बहुत अच्छा गेन कर पाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम बस इमोशनल वे में आ जाती है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ज्यादा सेंटिमेंटल कर देती है इंसान को। तो अगर आप अपनी ईगो को साइड में रखेंगे, सेंटिमेंट, इमोशंस को साइड में रखेंगे, तो यह कॉम्बिनेशन आपको लाइफ में हर कुछ वो अट्रैक्ट करके देगा जो जो आपके लाइफ में आपने एम्बिशन लेकर के रखा है। सारे एम्बिशन, डिजायर इस कंडीशन में फुलफिल होते हैं, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन हाई थिंकिंग अप्रोच माइंडसेट देता है
और हाई थिंकिंग अप्रोच माइंडसेट को और ज्यादा क्रिएट करने के लिए या अपने लाइफ को और ज्यादा अपग्रेड करने के लिए आप जैसे जातकों को घर से बाहर निकलना चाहिए, अधिक से अधिक लोगों से जुड़ना चाहिए, लगातार सीखने की आदत को बढ़ावा देना चाहिए। और जो भी वर्तमान आपका समय चल रहा है ये प्रॉपर आपको लर्निंग का समय है, और इस समय पर अपने बल को बढ़ाने के लिए, जैसे आपका शारीरिक बल, मानसिक बल, आध्यात्मिक बल, ये सब तरह के बल के साथ में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अतिरिक्त और अपने बेस को मजबूत करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो ये समय का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा और देन आफ्टर आपको पावर, पोजीशन, अथॉरिटी और किसी भी सेक्टर्स में आप चल जाएं, जैसे जॉब, बिजनेस, सन की लाइन प्रोमिनेंट है, आपको इनफ लेवल पे नेम, फेम, सक्सेस दे देने वाला रहेगा। बस ये जो प्रॉब्लम यहाँ दिखा है इस लाइन के अतिरिक्त, तो देख सकते प्रॉपर आइलैंड का साइन मौजूद है जो मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन भी दे देता है, और इन सारी चीजों से बच करके रहना जरूरी है। ये सब जो क्रिएट हुई है उम्र 18 से लेकर के इसका असर 22 के एज तक रहने वाला है, और देन आफ्टर 24 के बाद में आपको कंटिन्यूअस प्रोग्रेस लाइफ में देखने को मिलेगा, क्योंकि सक्सेस लाइन जब माइंड लाइन से निकलती है तो अपने आप को सही ढंग से प्रूफ कर पाते हैं। हर तरह के निर्णय और योजना यहाँ पर सफल साबित होता है, हर तरह का एक्शन फायदा ही देकर के जाता है, और किसी भी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में चल जाए या जहां भी बुद्धि लगाए वहां पर आपको प्रोमिनेंट रिजल्ट यहाँ पर आते हुए देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ फेलेंजर्स की स्थिति और इंटरनल मार्क्स की स्थिति डेवलप अच्छी है, जिसके कारण स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा करेगा। फिंगर के नोट्स भी आपके डेवलप अच्छे जाने लग रहे हैं जो स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में बढ़ाएंगे। साथ ही साथ सैटर्न की फिंगर भी अच्छी खासी डेवलप है जो ईमानदार, ऑनेस्ट, लॉयल, डिवोटेड टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी और कंटिन्यूअस लाइफ में ग्रोथ, अर्निंग करने की कैपेबिलिटी अपने एक्शन इनिशिएशन के द्वारा देने वाली रहेगी। थंब भी 90 डिग्री एंगल में अवेलेबल हुआ है, जिसके कारण यह आपको समय के साथ साथ ब्रॉड माइंडेड टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी, ओपन माइंडेड, फ्रीडम लवर टाइप का नेचर देता चला जाएगा, और जिद किस्म की प्रवृत्ति आपके अंदर ज्यादा रहने वाली है। इसलिए बड़ी इच्छाओं व मनोकामनाओं को लेकर के जिद रखिएगा, लेकिन टेम्पररी तमाम तरह के बेनिफिट्स को लेकर के टेम्पररी बेसिस पे किसी तरह का जिद रखना चिंताओं को जीवन में बढ़ाने वाला रहेगा। तो इस विषय को भी आपको ध्यान में रखना है और अपने लॉजिक को लगातार बढ़ाते रहना है, क्योंकि ये क्षेत्र अच्छा खासा आपका विकसित हो रखा है। तो जितना ज्यादा अध्ययन करेंगे, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन करेंगे, माइंड का यूटिलाइजेशन करेंगे, प्रैक्टिकल, लॉजिकल रहेंगे, उतना ज्यादा आपके पक्ष में हर तरीके का परिणाम जीवन में आते हुए देखने को मिलेगा। स्क्वेरिश पाम एक रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी का कॉम्बिनेशन होता है, तो लाइफ में मटेरियलिज्म और लग्जरीज और प्रॉपर मैनर में वेल्दीनेस आप अपने समय के साथ साथ क्रिएट कर पाने में सक्षम रहेंगे। जुपिटर माउंट आपके थोड़े से दबे हुए हैं, इसलिए घर परिवार से बहुत ज्यादा सपोर्ट शुरुआती स्तर पर नहीं मिल पाता है, अच्छी गाइडेंस, एडवाइस, सजेशंस भी नहीं मिल पाती है। जुपिटर रेमेडी यहाँ पर करना जरूरी है ताकि हर तौर तरीके का विकास जीवन में हो सके और सारे एम्बिशन समय व समय के पहले भी फुलफिल हो सके। अदरवाइज इस तरह के कॉम्बिनेशन में एजुकेशन में भी ट्रबल देखने को मिलता है, गलत एडवाइजेस, सजेशंस मिलती है, गलत निर्णय लेते हुए पाए जाते हैं, जीवन में भटकाव ज्यादा देखने को मिलता है, और सपोर्ट सिस्टम की कमी होने के कारण अकेले ही अत्यधिक चीजें करनी पड़ती है। ये जुपिटर रेमेडी के बाद में धर्म, कर्म, भाग्य, बल जैसी चीजें बढ़ने के साथ में सुकून, शांति, आनंद, संतुष्टि जैसी चीजें भी जीवन में हर तौर तरीके से बढ़ सकेगी। 46 के बाद में पॉलिटिकल कनेक्शन होना, बड़े एनजीओ से जुड़ना, बड़े स्तर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आना, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्ली गेन कर पाना, ये सब कॉम्बिनेशन इस आड़ी रेखा में है, क्योंकि माता पिता को अच्छा सर्व कर पाएंगे और पुण्य प्राप्ति के योगों को यह बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इसलिए सक्सेस आफ्टर मैरिज को भी ये प्रोमिनेंट इंडिकेट किया है। सैटर्न माउंट के ऊपर में आपकी सैटर्न की लाइन अवेलेबल है जो आपके साथ कभी अन्याय नहीं होने देगी, लेकिन आप जब जब बहुत ज्यादा एंड ओरिएंटेड रिजल्ट के ऊपर काम करने जाएंगे, बहुत ज्यादा प्लानिंग करके अर्थात करने जाएंगे, आपका काम नहीं होगा, नहीं बनेगा, देरी हो जाएगी। इसलिए कभी भी एंड रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है, निष्काम कर्म पे ज्यादा ध्यान देना है। और अभी आपका भाग्य काफी अच्छी स्थिति में मौजूद है, क्योंकि शुक्र से आने के कारण यह कॉम्बिनेशन घर परिवार अपनों के द्वारा लाभ, सहयोग दिलवा देता है। केतु की एनर्जी इन्वॉल्व होने के कारण सडन गेन, प्रोग्रेस की योगों को भी कंफर्म कर देता है। और इन्हीं सबके अतिरिक्त जब बायफोर्क वे में ट्रायंगल का साइन बने तो बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ के कॉम्बिनेशन भी ला देता है। साथ ही साथ इसमें स्मूथनेस काफी अच्छी है, इसीलिए आपका अभी से लेकर के तकरीबन 10 साल और तक करियर बहुत ज्यादा अच्छा इंडिकेट हुआ है। बहुत गोल्डन पीरियड ये आपका चल रहा है। आप चाहे तो बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, नहीं तो गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं, क्योंकि सभी तरह की लाइन जनरेटेड है, किसी को भी आप एक्टिव कर सकते हैं। परंतु
आपकी जो माइंड लाइन है ये डिक्लाइन वे में अवेलेबल है, तो वह सभी तरह के कार्य जिसमें लगातार आप अपग्रेडेशन या चेंजेस कर सकें, क्रिएटिविटी व अपने आर्ट पैशन को फॉलो कर सकें, जहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर स्ट्रगल होने के बजाय कंटिन्यूअस ग्रोथ की यहाँ अपॉर्चुनिटी हो, वह सभी तरह का कार्य जिसमें आपका मन लगे अर्थात आपको करना चाहिए, क्योंकि डिक्लाइन माइंड लाइन डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी, रिसर्चर टाइप का नेचर देने के साथ में क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, इमेजिनेशन को काफी ज्यादा इंप्रूव कर देती है। तो जैसा इनर वर्ल्ड रहेगा वैसा ही आउटर वर्ल्ड रहेगा, तो इंटरेस्ट पैशन को डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए आंख बंद करके, क्योंकि यहाँ पर ये सभी तरह की लाइन इस बात को दर्शा रही है कि जिस तरफ आपकी चाह रहेगी वहां पर राह अपने आप आपकी बन जाएगी। तो जहां पर भी आप एनर्जी डालेंगे वहां की रेखाएं काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी, जिसके कारण ये ब्राइट फ्यूचर को इंडिकेट कर देगा। इसके बाद में आपके लक लाइन में फिर जो चेंजेस है ये होने वाले अपग्रेडेशन को इंडिकेट किए हैं। बस मेन प्रॉब्लम ये रह गई कि सैटर्न से कनेक्ट नहीं किया। अगर ये सैटर्न से कनेक्ट कर जाता तो एक एफर्ट में आपके काम बनते, और अभी इंडिकेट हुए हैं मल्टीपल एफर्ट्स के बाद बनेंगे। इसलिए सैटर्न की पर्टिकुलर रेमेडी करने के बजाय आप अपने जुपिटर को ही अच्छा करें और मार्स की रेमेडी करें, ताकि आपके अंदर तमाम तरह का बल व बुद्धि यहाँ निश्चित रूप से आ सके, जिसके बिहाफ पर आप एंड रिजल्ट का सोचने के बजाय किसी भी तरह की जर्नी को एंजॉय करें, क्योंकि जर्नी ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यह अंततः अच्छी भाग्य रेखा के अतिरिक्त आती है, क्योंकि यह कभी भी अपॉर्चुनिटी या पैसों की कमी जीवन में होने नहीं देती। दूसरा, इसे सन का भी सपोर्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि सन लाइन जब प्रोमिनेंट मैनर में खड़ी हो और साथ में चाहे कितनी ही छोटी सूक्ष्म रेखाएं क्यों ना हो, कोई इसका दिक्कत परेशानी नहीं होता। कभी भी नाम, इज्जत, सम्मान जैसी चीजों में कमी नहीं आती है। और यह कॉम्बिनेशन ये दर्शाता है कि अगर आप जीवन में भटकेंगे नहीं तो लगातार समृद्धवान होते चले जाएंगे। जैसे कि इस पाम पिक में आप देख सकते हैं कि आपकी जो सन लाइन है बायफोर्क होकर के अवेलेबल हुई है। कोई चिंता वाली बात नहीं है, अंततः जाकर के ठीक हो गई है। दूसरी, अन्य सूक्ष्म रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद है। अब ये बायफोर्क के साइन में होता यह है कि हम हर तौर तरीके से हर जगह पर हाथ आजमा रहे होते हैं, हर तरह का काम कर रहे होते हैं। एक समय पर एक से ज्यादा काम करने के कारण जो हमारा क्वालिटी है वो डिस्टर्ब होने लगता है, जिसके कारण जीवन में भटकाव निर्मित होना शुरू होता है, और यही सारी रेखाएं फिर कंफ्यूजन और डाउटफुल पर्सनैलिटी को डेवलप करने लगती है। इसीलिए हर तरह के कार्य के बावजूद भी सुकून क्यों नहीं आता, क्योंकि कोई भी कार्य पूरा नहीं है, हर जगह हाफ ऑफ लेवल की एनर्जी अवेलेबल है। उसी के उलट आपका सूर्य का क्षेत्र सबसे ज्यादा विकसित है, जो व्यक्ति को सिंहासन पर बैठाने के लिए, बड़ा पद सम्मान दिलाने के लिए, बड़ा नेम फेम या रिकॉग्निशन देने के लिए काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये इस तरह के कॉम्बिनेशन में जिस भी विषय में कॉन्फिडेंस आ जाती है, कंसिस्टेंसी आ जाती है या फोकस, वहां अचीवमेंट हो जाता है। लेकिन इस यहाँ पूरी बात हो रही है करियर को लेकर के। रिलेशन में इसका कोई इम्पैक्ट पड़ने नहीं वाला है, वहां पेंडिंग कर्मा क्लियर होने वाला है। इसलिए आपका करियर तो काफी तौर तरीके से अच्छा दिख रहा है, बस अपने आप को संभालना है, भटकाना नहीं है, गलत संगत आदत में नहीं जाना है। और बायफोर्क का कॉम्बिनेशन यशस्वी योग होता है, जो अंततः आपको काफी ज्यादा रईस बना देने वाला होगा। पिता की एडवाइस को, सजेशन को कभी भी मत टालिएगा, नहीं तो नुकसान देखने को भारी भरकम मिलेगा। मरकरी माउंट के ऊपर में भी अभी मल्टीपल लाइंस आ रही है, जिसमें बायफोर्क होकर के लाइन डेवलप हुई है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अच्छा देखने को मिलता है, आईक्यू इंटेलिजेंसी को बढ़ावा देता है, सॉफ्टवेयर इंटरनेट से रिलेटेड लाभ या ट्रेडिंग के द्वारा भी लाभ होने के योग को यह बढ़ा रहा है। आपका डिवोशन आपके पार्टनर के प्रति बहुत ज्यादा रहने वाला है। फ्लर्टी रोमांटिक टाइप का नेचर भी रहेगा। कब किस तरह की बात कह दें, प्रैंक कर लें, क्या एक्शन ले लें, ये कोई भी जज नहीं कर सकता है। वही हार्ट लाइन में जब आइलैंड जैसे साइन बनने लगते हैं तो इमोशनल ट्रॉमा डिस्टर्बेंस के कारण ये हेल्थ प्रॉब्लम में कन्वर्ट होकर के आता है, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग हार्ट से रिलेटेड इश्यूज को ये इंडिकेट करता है। इसलिए अपने आप को कूल और काम रखने के साथ में अपने तमाम तरह के इमोशन व सेंसिटिविटी अपने ऊपर, अपने एम्बिशन डिजायर के ऊपर लगा करके रखिए, ताकि वहां से आपको 10 गुना 20 गुना ज्यादा अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले। अभी माइंड लाइन में वर्तमान स्थिति में आइलैंड के कॉम्बिनेशन है और बहुत ज्यादा राहु लाइन एक्टिव है, इसीलिए ये रेखाएं आपको बहुत ज्यादा भटकाएगी, इल्यूजन में लेकर के जाएगी। इसलिए जितना प्रैक्टिकल लॉजिकल यहाँ पर आप रहेंगे, जितना ज्यादा भागा दौड़ी और तनावपूर्वक स्थिति से बचेंगे, जितना ज्यादा फोकस करियर ओरिएंटेड सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे, उतना ज्यादा इन रेखाओं का प्रभाव खत्म होता जाएगा, जिसके कारण मानसिक सुख, शांति, आनंद की अनुभूति होगी। बहुत अच्छे रिलेशन कॉन्टेक्ट आपके बिल्ड होंगे और कंटिन्यूअस
प्रमोशन, अपग्रेडेशन यहाँ पर देखने को फिर मिलेगा। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचने के लिए अपने आप को कहीं ना कहीं व्यस्त आपको रखना रहेगा। यही व्यस्त रहना आपको मस्त रहना भी सिखाएगा। और बायफोर्क का एंड में कॉम्बिनेशन बना है तो समय के साथ साथ चतुर चालाकी यानी आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंसी, प्रॉफिट गेन कैपेबिलिटी, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की कैपेबिलिटी आपकी बढ़ेगी। अंततः आपका माइंड लाइन शॉर्ट कैटेगरी में अवेलेबल है, इसलिए यह स्किल्ड बेस्ड वर्क के द्वारा ज्यादा प्रोग्रेस दिलाता है, ना कि थ्योरेटिकल नॉलेज। तो जितना ज्यादा अपने अंदर टैलेंट, स्पेशलाइजेशन को बिल्ड करेंगे और लगातार अपने अध्ययन जैसे कॉम्बिनेशन को बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा माइंड भी स्ट्रांग होता चला जाएगा, जिसके कारण हर तरह का एक्शन, इनिशिएशन, डिसीजन सही साबित भी होना, मानसिक बल बढ़ने के कारण विपरीत परिस्थिति, माहौल का सामना हिम्मत से करना और अंततः डिजायर्ड गेन लाइफ में कर पाना, ये देखने को मिलेगा। मार्स का जब नेगेटिव कनेक्शन होता है, जैसे कि हार्ट लाइन से हमने देखा, तो इस तरह की मल्टीपल वरीज लाइन अवेलेबल होती ही है, जो चिंतात्मक किस्म की प्रवृत्ति को दर्शाता है। बिना सोचे समझे जैसे निर्णय ले लेना, आवेश में आकर काम कर लेना, ये सब तरह की चीजें आपको अंततः नुकसान ही देगी, जिसका यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिखा है। लोन डेब्ट जैसी चीजों से बच करके रहिएगा, तो ये वरी लाइन कुछ भी नहीं कर पाएगा। और मार्स रेमेडी वैसे भी आपको सजेस्ट किया जाएगा, जिसके कारण इन सब तरह के स्ट्रगल, स्ट्रेस खत्म जीवन में होते देखने मिलेंगे। लाइफ लाइन एट द एंड आपकी अपग्रेड हो गई है लक लाइन के अतिरिक्त, इसीलिए आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी जैसी चीजें कहीं गुना ज्यादा 40 के एज के बाद में बढ़ेगा। यही चीज 46 के रिगार्डिंग हमें जुपिटर पे भी दिखा। शुक्र की कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि डेवलप बहुत अच्छा हो रखा है, इसलिए आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। एक से ज्यादा गाड़ी, घर का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान और ऐशो आराम भरी जिंदगी आप जीने में सक्षम रहेंगे। और तमाम तरह के प्लेजर यहाँ पर आपके फुलफिल होते हुए, बहुत ही अच्छे पार्टनर आते हुए, लव केयर ग्रेट लेवल का अटैचमेंट होते हुए आफ्टर मैरिज देखने को मिलने वाला है। कोई सुख सुविधा संसाधन की कमी नहीं है, सडन गेन प्रोग्रेस ही है। बस चंद्र के ऊपर आप देख सकते हैं कि लगातार वरी लाइंस अवेलेबल हैं, जो मन को भटकाएगी, चिंतित करेगी, रेस्टलेसनेस का भी प्रॉब्लम देगी, नींद में भी दिक्कत परेशानी आना, बेफिजूल का डर, भय, चिंता निर्मित होना जैसी दिक्कतें देगा। इसीलिए इस तरह के कंडीशन में गलत संगत, आदत, लोग निर्मित होने के योग बढ़ जाते हैं। तो जैसे ही चंद्रमा की एनर्जी को अच्छी की जाएगी, वैसे ही मन लायक काम और मनोवांछित फल मिलने के साथ में मन से खुशी, संतुष्टि, आनंद देखने को मिल जाएगा। और लेफ्ट हैंड को भी देखा गया तो उसी में भी सेम यही कॉम्बिनेशन है, जिसके बारे में आपको दो बातें बतलाते हैं। पहला तो यहाँ पर आप देखेंगे कि माइंड लाइन की स्ट्रेंथ अच्छी है, लेकिन माइंड लाइन एट द एंड डिक्लाइन ही हुआ है। तो ये बात ध्यान रखें कि चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करता है, और जैसा आपका मन रहेगा वैसा ही बाहरी दुनिया होता चला जाएगा। तो इस मन को मजबूत करना है और बहुत ज्यादा सकारात्मक करना है। अपने इमेजिनरी वर्ल्ड को हमेशा डेवलप करते जाना है, उसमें अपने आप को हमेशा हीरो रखना है। तो जैसा सोच वैसी बरकत, जैसी नियत वैसी उन्नति वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। इसलिए लगातार एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन की बात नहीं हो रही है, सेल्फ डेवलपमेंट के रिगार्डिंग एजुकेशन की बात है। ये लगातार अध्ययन करना, सीखते रहना, नई नई चीजें एक्सप्लोर करना, नए नए जगह पर जाना, नए नए लोगों से मिलना, इस सब तरह की चीजें लाइफ में एक्साइटमेंट, थ्रिल लेकर के आएगी और ओवरऑल डेवलप करती आपको चले जाएगी। दूसरा, यहाँ सबसे ज्यादा दोनों पाम में वीक क्षेत्र है जो आपका मून यानी चंद्रमा। चंद्रमा यहाँ भी आपका दबा हुआ है। इस कंडीशन में मन से नुकसान, बहुत ज्यादा खतरा पानी से भी देखने को मिलता है, और साथ ही साथ मनोवांछित फल मिलने में होता यह है कि कहीं ना कहीं कोई तो रुकावट आ ही जाती है। तो ये चंद्रमा कमजोर होने के कारण जिस भी चीज में मन लगाकर काम करने जाएंगे, अड़चनों, बाधाओं के कारण मन नहीं लग पाएगा। इसलिए चंद्रमा का उपाय करना जरूरी है, और यही अगर आड़ी रेखा और मजबूती से दोनों हथेली में अवेलेबल हो गई, तो यही कॉम्बिनेशन फिर बर्थ प्लेस से दूर आपको सक्सेस देने वाला रहेगा। लाइफ लाइन में जो मेजर चेंजेस हुआ है, उसका सीधा तात्पर्य आपके बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ का है। ओवरऑल आपकी जो लक है वो अपग्रेड लगातार कर रही है, इसलिए आपको अंततः सभी इच्छा मनोकामनाएं पूरी तो हो जाएगी। लेकिन यह अभी जिस कंडीशन में है, तो ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप गलत निर्णय लाइफ में लेंगे। जल्दबाजी, हड़बड़ी में काम करने के कारण नुकसान हो जाएगा। साथ ही साथ जब किसी चीज में डिसइंटरेस्ट आ जाएगा, तो वहां से रिस्पॉन्ड आना, वहां से सक्सेस मिलना, वहां से गेन्स होना शुरू होगा। यही सारे कॉम्बिनेशन को हमें अच्छा करना है कि जब जिस चीज की जरूरत है वो मिले, ताकि जीवन में संतुष्टि सर्वप्रथम आ सके, मन लायक काम हो सके, और साथ ही साथ ये भी पता चल सके कि क्या हम सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं। तो उसके लिए जो हमें विजडम चाहिए, जो हमें रोशनी चाहिए,
जो विजन चाहिए वो सभी तरह की चीजें भी यहाँ पर मार्स रेमेडी, चंद्रमा के रेमेडी के द्वारा पूरी हो सकेगी। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।